मैं मनोज रांगीरा आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद मनोज रांगीरा में हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे विश्व का भूगोल और विश्व के भूगोल के बारे में आइए आज चर्चा करते हैं। दोस्तों, हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे थे और विश्व के भूगोल में हमने महाद्वीप व महासागरों के बारे में अध्ययन किया था। अगर मित्रों हम जानना चाहें कि ये आपके विश्व का मानचित्र, तो दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी अगर आप मानचित्र को सीधा पकड़ते हैं तो उस मानचित्र में आपको 4 दिशाएं देखने को मिलती है। और दोस्तों सबसे ऊपर जो दिशा है वह दिशा कहलाती है उत्तर दिशा। यहां पर नीचे वाली दिशा कहलाती है दक्षिण दिशा। यह वाली दिशा कहलाती है आपकी पश्चिम दिशा। और यहां मिलने वाली दिशा कहलाती है पूर्व दिशा। अगर हम कल्पना करें, यह जो मानचित्र है यह आपके संपूर्ण संसार या संपूर्ण विश्व का मानचित्र है। तो मित्रों हम जानना चाहेंगे कि इस विश्व के मानचित्र में 7 महाद्वीप व 4 प्रमुख महासागरों की लोकेशन कहां देखने को मिलेगी। तो एक मैं रफली रूप में आपको बताता हूं, पहले सुनिएगा। अगर हम देखते हैं इस विश्व के मानचित्र में तो आपको 7 महाद्वीप जो है मित्रों वो आपको इस प्रकार इस लोकेशन में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों रही इनके नाम की बात, तो नाम भी सुनिएगा। ये वाला जो महाद्वीप है यह कहलाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इससे सटा हुआ आपके एक महाद्वीप और है जिसका नाम है दक्षिण अमेरिका। यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक महाद्वीप और देखने को मिलेगा, इसका नाम है यूरोप महाद्वीप। और यहां पर जो आप महाद्वीप देखते हैं इसे कहा जाता है एशिया महाद्वीप। और ये आपके देखने को मिलता है अफ्रीका महाद्वीप। यहां पर आपको मिलने वाला महाद्वीप कहलाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और नीचे की तरफ मिलने वाला महाद्वीप कहलाता है अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों ये 7 महाद्वीप आपको इस लोकेशन में देखने को मिलते हैं। रिपीट करता हूं, सुनिएगा। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। और इन 7 महाद्वीपों के बारे में प्रारंभिक एक क्वेश्चन ये आता है कि जो 7 महाद्वीप है परस्पर प्रत्यक्ष रूप से कौन कौन से महाद्वीप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब ऐसा देखते हैं तो आप इसमें 3 पेयर देखने को आपको मिलते हैं। एक तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है, यूरोप आपके एशिया से जुड़ा हुआ है, और साहब एशिया अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं ये जो 3 पेयर बन रहे हैं इनमें आपके उत्तरी अमेरिका प्लस दक्षिणी अमेरिका। दूसरे पेयर को लेकर बात करें तो दूसरा पेयर बन रहा है मित्रों यूरोप प्लस एशिया। दोस्तों तीसरा जो पेयर बनता है वह बनता है एशिया प्लस अफ्रीका। ये 3 पेयर देखने को मिलते हैं। और ये जो विश्व के मानचित्र की आपको स्थिति देखने को मिल रही है ये हमने दोस्तों ग्लोब को काटकर एक मानचित्र बनाया है। तो ये वाला जो किनारा है इस वाले किनारे के साथ जुड़ा हुआ है मित्रों, और पीछे की तरफ जाकर ये जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें कि यहां पर जो जलराशि होगी वही जलराशि आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो हमने पाया कि यहां पर आपके विश्व के मानचित्र को देखते हो तो दोनों किनारों की तरफ आपको जो जलराशि देखने को मिलेगी इस जलराशि का नाम मिलता है मित्रों प्रशांत महासागर। तो आप कह सकते हैं विश्व के मानचित्र में दोनों तरफ आपको महासागर मिलता है प्रशांत। और यहां पर बीच में मिलने वाली इस जलराशि को आपके कहा जाता है मित्रों अटलांटिक महासागर के नाम से इसे जाना जाता है। जबकि एशिया के जस्ट नीचे आप देखेंगे
तो यहां पर मिलने वाली जलराशि कहलाती है हिंद महासागर। जबकि पृथ्वी के उत्तरी आपके ध्रुव के सारे सारे मिलने वाली विशालकाय जलराशि आपकी कहलाती है आर्कटिक महासागर के नाम से इसे जाना जाता है। तो दोस्तों दोनों तरफ तो हो गया प्रशांत महासागर, बीच में आप देखते हैं तो अटलांटिक महासागर, नीचे देखते हैं तो हिंद महासागर, और ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है आर्कटिक महासागर। दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आपको महाद्वीपों के क्षेत्रफल का क्रम व आपको इसके अंदर जनसंख्या का सही क्रम समझा दिया था। अब अगर इन चारों महासागरों को लेकर बात करें तो इन महासागरों के बारे में मित्रों सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल को लेकर, और क्षेत्रफल को लेकर क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे विश्व के अंदर जो ये चार बड़े महासागर हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से इनका सही क्रम क्या होगा। तो दोस्तों नंबर 1 पर क्षेत्रफल में जो महासागर आता है उसे कहा जाता है प्रशांत महासागर। नंबर 2 पर हम बात करें तो 2 पर आपके देखने को मिलता है अटलांटिक महासागर। दोस्तों तीसरे नंबर पर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है आपके हिंद महासागर, और 4 नंबर पर हम बात करें तो 4 नंबर पर आता है आपके आर्कटिक महासागर। और ये जो चारों महासागरों का क्रम है इसी क्रम में हमने लर्न भी किया है कि दोनों तरफ पहले पड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक, फिर हिंद और फिर आर्कटिक। एक तो क्रम हुआ क्षेत्रफल को लेकर, दूसरा क्रम आता है मित्रों गहराई को लेकर। तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जो क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से होगा वही दोस्तों आपके गहराई की दृष्टि से क्रम देखने को मिलेगा। तो आपके गहराई में भी नंबर 1 पर आ जाएगा प्रशांत, नंबर 2 पर आ जाएगा दोस्तों अटलांटिक, नंबर 3 पर आ जाएगा दोस्तों हिंद, और 4 नंबर पर दोस्तों मिलेगा आपको आर्कटिक। इस प्रकार आपको इन महासागरों का क्रम देखने को मिलता है। तो इन दोनों स्थितियों को देखकर हमारे लिए क्वेश्चन बनता है कि चाहे क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए, चाहे महासागरों का क्रम गहराई की दृष्टि से पूछा जाए, क्रम एक ही रहने वाला है। एक बार रिपीट करता हूं फिर आगे की बात करते हैं। ये विश्व का मानचित्र, इसमें महाद्वीपों की स्थितियां उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, 3 पेयर ऐसे बनेंगे जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ रहे हैं। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से मित्रों, यूरोप एशिया से, एशिया अफ्रीका से। जबकि हम बात करें दोनों तरफ आपको विश्व के मानचित्र में प्रशांत महासागर मिलेगा, यहां पर अटलांटिक महासागर मिलेगा, ये वाला आपके हिंद महासागर मिलेगा, और ऊपर की तरफ आपको आर्कटिक महासागर मिलेगा। अगर हम जानना चाहें आपके क्षेत्रफल व गहराई की दृष्टि से महासागरों का सही क्रम, तो आपके पहले नंबर पर प्रशांत, दूसरे नंबर पर अटलांटिक, तीसरे नंबर पर हिंद, और चौथे नंबर पर क्या जाएगा आर्कटिक महासागर आएगा। तो ये तो रहा मित्रों पृथ्वी के परिचय के बारे में बात। अब हम एक एक कर महाद्वीप व एक एक कर महासागरों का अध्ययन करते हैं। तो आइए दोस्तों हम अध्ययन करते हैं सबसे पहले नंबर 1 एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं एशिया महाद्वीप को लेकर। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ना चाहेंगे आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर आने वाले महाद्वीप के बारे में, और जिसे आपके कहा जाता है एशिया महाद्वीप। दोस्तों सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो एशिया महाद्वीप के बारे में प्रारंभिक व पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हमसे पूछा जाता है कि अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप को लेकर, तो एशिया महाद्वीप जो है इसका हम जानना चाहेंगे सबसे पहले क्षेत्रफल। तो मित्रों बताया जाता है कि एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वह आपको देखने को मिलता है 4.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर में आपके एशिया महाद्वीप का विस्तार देखने को मिलता है।
दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर हम संपूर्ण महाद्वीपों की बात करें तो महाद्वीपों के संदर्भ में एशिया महाद्वीप कितने प्रतिशत भूभाग पर आपके विस्तार फैला हुआ है। तो मित्रों, एशिया महाद्वीप का जो विस्तार फैला हुआ है वह आप कह सकते हो 29.9% भाग पर एशिया महाद्वीप का विस्तार फैला है, या इसको आप अक्सर देखते हैं कि एशिया महाद्वीप लगभग 30% भूभाग में फैला हुआ है। इससे तात्पर्य है मित्रों, जैसे ये हमारी पृथ्वी और इस पृथ्वी पर हम बात करें, ये वाली स्थिति जल और यह स्थिति स्थल, और इस स्थल के हमने टुकड़े किए 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो आपके बताया जाता है कि इन 7 को अगर 100% मान लेते हैं तो इन 7 को 100% मानने के बाद एशिया महाद्वीप जो है, यह एशिया महाद्वीप लगभग 30% भूभाग पर आपके फैला हुआ है। तो अपने पास मित्रों 2 क्वेश्चन आ गए सामने। पहला क्वेश्चन तो दोस्तों आया कि एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना, 4.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि महाद्वीपों के संदर्भ में एशिया महाद्वीप कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है। तो आपके 29.9%, या साहब आप कह सकते हैं लगभग 30%। तीसरा क्वेश्चन आता है कि अगर हम बात करना चाहें इसी एशिया महाद्वीप के विस्तार को लेकर, कि एशिया महाद्वीप का मित्रों विस्तार हम जानना चाहें कि इसका विस्तार कहां से कहां तक देखने को मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप का जो विस्तार है आपको इसकी स्थिति में अक्षांश व देशांतर के माध्यम से समझाना चाहूंगा। अगर हम जानना चाहें एशिया महाद्वीप का विस्तार तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि 10 डिग्री 11 मिनट साउथ से लेकर आप ऊपर आइएगा, बीच में 0 डिग्री आ जाएगा आपका, और ऊपर बढ़ते हुए जैसे आप आएंगे तो 81 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक आपके एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलता है। जबकि हम देशांतरीय विस्तार को लेकर बात करें तो दोस्तों 26 डिग्री 24 मिनट ईस्ट से पूर्व से बढ़ते हुए आप आ जाइएगा 180 डिग्री तक, यहां तक आपके देशांतरीय विस्तार देखने को मिलता है। तो मित्रों आप कह सकते हो ये जो स्थितियां हैं आपके, ये स्थितियां आपको बताती है कि इसके बीच वाला जो भूभाग है वह मुख्यतः आपके एक महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, और उस महाद्वीप को कहा जाता है एशिया महाद्वीप। तो आप इसको 2 तरह से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं कि एशिया महाद्वीप का विस्तार, तो विस्तार आपसे बताया जा सकता है अक्षांश व देशांतरीय विस्तार, या स्पेशल वो कहता है कि एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो आप बता सकते हैं 10 डिग्री 11 मिनट साउथ से लेकर दक्षिण से लेकर आपकी 81 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक देखने को मिलता है। जबकि देशांतरीय विस्तार पूछता है तो आप उसको देशांतरीय विस्तार बता सकते हैं 26 डिग्री 24 मिनट पूर्व से लेकर आपके 180 डिग्री तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और ये जो आपकी स्थिति है यहां से आप पाएंगे, यहां पर आपको देखने को मिलेगी एक अक्षांशीय स्थिति जिसका मान है 0 डिग्री, जिसे मित्रों हम कहते हैं भूमध्य अक्षांश, भूमध्य रेखा, या इसे विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है, या इसी को हम इंग्लिश में इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये आपके बात की जाए विश्व के संदर्भ में एशिया महाद्वीप का विस्तार देखने को मिलता है। इससे और आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि एशिया महाद्वीप का हम जानना चाहते हैं कि एशिया महाद्वीप के अंदर वर्तमान समय में हम बात करें कुल देशों के बारे में कि आपके एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है। तो एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या को लेकर बात करें तो आपके वर्तमान में 48 देश देखने को मिलते हैं। अब आप कुछ गाइडें पढ़ेंगे, लूसेंट वगैरह इस टाइप की अलग अलग गाइडें पढ़ेंगे तो लोगों ने अलग अलग डाटा दिया हुआ है, लेकिन मान्यता प्राप्त देशों की बात करते हैं तो उनकी संख्या कितनी है 48।
दोस्तों हम जानना चाहेंगे इन 48 देशों में अगर क्षेत्रफल को लेकर संदर्भ में बात करते हैं तो क्षेत्रफल के संदर्भ में एशिया महाद्वीप का कोई ना कोई तो सबसे बड़ा देश रहा होगा। और उसके लिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हमसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की अगर हम दृष्टि की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम सबसे बड़ा देश देखना चाहेंगे वो कौन सा मिलता है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर जो देश आता है उस देश का नाम आता है रूस। नंबर 2 पर बात करते हैं तो 2 नंबर पर आता है चीन। 3 नंबर पर हम बात करते हैं तो 3 नंबर पर आता है आपके भारत। और 4 नंबर की बात करते हैं हम तो 4 नंबर पर क्या आता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। 5 नंबर पर हम बात करते हैं तो हमको देखने को मिलता है सऊदी अरब। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप के 5 बड़े देशों की बात करें रूस, चीन, भारत, कजाकिस्तान, सऊदी अरब। आप देखेंगे कि कुछ गाइडों के अंदर आपको देखने को मिलता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश वो बताते हैं चीन, जबकि रूस को आपको नहीं देखने को मिलता, कुछ गाइडों में देखने को मिलता है। तो आप देखिएगा अगर आप कल्पना करें कि साहब ये आपके रूस, तो इस रूस के अंदर आप पाएंगे आपके इस स्थिति में आपको एक पर्वत भी आगे पढ़ाऊंगा मैं, यहां पर आपको एक पर्वत देखने को मिलता है और इस पर्वत का नाम है दोस्तों यूराल पर्वत। दोस्तों ये हो गया आपका यूराल पर्वत। और इस यूराल पर्वत की बात करते हैं तो यूराल पर्वत के माध्यम से इस पूरे रूस को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। ये वाला भाग तो आपके आता है यूरोप महाद्वीप में और ये वाला जो हिस्सा आता है ये आपके आता है एशिया महाद्वीप में। और इस वाले पार्ट को एशियाई रूस के नाम से जाना जाता है, जबकि इस वाले को यूरोपियन रूस के नाम से जाना जाता है। और इसे यूरोपियन रूस का अधिकार वर्तमान में इस पूरे एशिया वाले रूस पर भी है। लेकिन दोस्तों ये हिस्सा आपकी कहां पर है एशिया महाद्वीप में। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे देश भारत पर ब्रिटेन का अधिकार रहा, लेकिन ब्रिटेन का अधिकार रहने के बाद कभी भी भारत देश एशिया महाद्वीप से बदलकर यूरोप महाद्वीप में नहीं गया। ठीक उसी प्रकार कि आज अधिकार इसका है इस पर, नो डाउट, लेकिन ये रहेगा हिस्सा, अभी हिस्सा किसका रहेगा एशिया महाद्वीप का। दोस्तों आप देखेंगे कि अगर इस भाग को आप एशिया में काउंट नहीं करते हैं तो एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल ही डगमगा जाएगा और एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान नहीं रख पाएगा। और आगे चलकर आप पढ़ेंगे जितने भी इस भूभाग में नदियां पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे, जल संधियां पढ़ेंगे, झीलें पढ़ेंगे, जो भी स्थितियां पढ़ेंगे वो सब आपको एशिया महाद्वीप के संदर्भ में पढ़ने को मिलती है। तो दोस्तों आइए अपन इसको और आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आया क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े देश रूस, चीन, भारत, कजाकिस्तान, सऊदी अरब। और अगर बात कर ली जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं, ये तो बात चल रही थी बड़े देश को लेकर, और दोस्तों अब अगर हम चर्चा करें छोटे देश की तो पूरा आपके जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कोई छोटा देश मिलता है तो उस देश का नाम मिलता है मालदीव। ये आपको देश देखने को मिलता है मालदीव देश। ये मित्रों मालदीव देश। और आगे चलकर आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो मालदीव देश है वह साहब आपके एक महासागर में स्थित है और उस महासागर का नाम है हिंद महासागर। ये तो स्थितियां रही साहब क्षेत्रफल को लेकर। और अगर हम चर्चा करते हैं जनसंख्या को लेकर, ये साहब जनसंख्या के बारे में क्वेश्चन लिखिएगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो पूरे एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं अपन, तो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में बात करते हैं सबसे बड़े देश की या सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश की, तथा अपन बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाले देश की, तो पूरे एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या जिस महाद्वीप जिस देश की है उस देश का नाम है मित्रों चीन। और न्यूनतम जनसंख्या रखने वाला
वापिस अगर कोई देश है तो वो आपके देश आएगा मालदीव। तो आप देख पा रहे हैं कि मालदीव जो देश है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और आपके जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे अंतिम स्थान अपना रखता है। दोस्तों एक बार रिपीट करता हूं, आप सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करना चाहें तो आपके एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है 4.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों के संदर्भ में एशिया महाद्वीप का जो प्रतिशत है वह मिलता है 29.9%, जिसे आप कह सकते हैं लगभग 30%। अगर हम बात करते हैं विस्तार को लेकर तो आपके एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री 11 मिनट साउथ से लेकर 81 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक देखने को मिलता है, जबकि देशांतरी विस्तार को लेकर बात करें तो 26 डिग्री 24 मिनट ईस्ट से लेकर 180 डिग्री देशांतर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। इससे और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सुनिएगा। एशिया महाद्वीप के अंदर कुल देशों की संख्या है 48। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े देश देखना चाहे, रूस, चीन, भारत, कजाकिस्तान, सऊदी अरब। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश देखना चाहे तो मालदीव देश, जो हिंद महासागर में देखने को मिलता है। अगर हम चर्चा करना चाहें जनसंख्या की दृष्टि से तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है एशिया, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला देश है मालदीव। अगर इन दोनों क्वेश्चनों के बारे में हम बात करें तो इसमें आपके चीन को लेकर आपके एक क्वेश्चन बनता है कि अगर पूरे संसार की बात की जाए, पूरे विश्व की बात की जाए तो पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या डी कौन रखता है? चीन। दोस्तों लगातार आप देख रहे हैं वायुमंडल का तापमान बढ़ता जा रहा है, मानव के द्वारा जो प्रदूषण किया जा रहा है उस प्रदूषण के कारण लगातार तापमान में वृद्धि होती जा रही है, और उस तापमान की वृद्धि के कारण हमारे पृथ्वी पर जो ग्लेशियर है, जो बड़े बड़े हिमनद बने हुए हैं, वो मित्रों लगातार पिघलते जा रहे हैं। हिमनदों का पिघलना और पिघल कर नदियों का निर्माण होना, और वो नदियां बहती हुई धरातलीय भागों पर अपना जल सीधा महासागर में ले जाकर डालती है, और लगातार महासागरों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही अगर आप बात करें इस हिंद महासागर को लेकर तो हिंद महासागर का लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके कि हिंद महासागर में अगर डूबने वाला कोई देश होगा तो वो देश आपके पहला देश कौन सा होगा? वो देश होगा मालदीव देश, क्योंकि लगातार मित्रों मालदीव जो देश है उसकी सीमाएं लगातार क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। दोस्तों इससे और आगे की चर्चा करते हैं। दोस्तों हमने जो अभी एशिया महाद्वीप को देखा तो आप देखिएगा ये आपके सामने विश्व का मानचित्र है, और इस विश्व के मानचित्र में ये वाला जो पार्ट है ये एशिया महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है ये है आपके रूस, और रूस के यहां पर आप पाएंगे यहां एक पर्वतमाला मिलेगी जिसका नाम होगा यूराल पर्वतमाला। और दोस्तों इस यूराल के इधर वाला ये जो रूस है यह एशिया का हिस्सा कहलाता है, नंबर 1 पर देश है। इससे नीचे आएंगे तो यहां पर चाइना 2 नंबर पर, ये आपके 3 नंबर पर भारत देखने को मिलेगा, 4 नंबर पर यहां पर कजाकिस्तान, और यह आपको देखने को मिलेगा सऊदी अरब। एक बार रिपीट करता हूं, सुनिएगा। 1 नंबर पर रूस, चीन, भारत, कजाकिस्तान, सऊदी अरब। और अगर आप जानना चाहते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, तो सबसे छोटा देश यहां पर भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में देखने को मिलता है। दोस्तों इसी के साथ साथ अगर हम बात करना चाहें एशिया महाद्वीप में सबसे बड़े 3 शहरों के बारे में कि एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े 3 शहर कौन कौन से, इनमें आपके नंबर 1 पर बात करते हैं। 1 नंबर पर जो देश आता है उस देश का नाम आता है टोक्यो। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर आता है सियोल, और मित्रों तीसरे नंबर पर जो देश आता है, तीसरे नंबर पर जो शहर आता है उस शहर का नाम है मुंबई। एशिया महाद्वीप के 3 बड़े शहर अगर हम जानना चाहें तो ये तीनों शहर इस क्रम में देखने को मिलते हैं। पहले नंबर पर जो टोक्यो है यह संबंध रखता है जिस देश से, उस देश का नाम है जापान। सियोल की बात करते हैं तो यह आपके संबंध रखता है दक्षिणी कोरिया देश से। और मित्रों अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर के पर तो मुंबई जो है यह मुंबई संबंध रखता है हमारे देश भारत से।
और मित्रों हम जानना चाहेंगे इसी के संदर्भ में और आगे कि ये जो हमारा एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप की अगर हम बाउंड्री देखना चाहें कि पूरे इस विश्व के मानचित्र में एशिया महाद्वीप की हमें बाउंड्री कहां तक देखने को मिलती है, तो वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, वो आप देखिएगा। दोस्तों ये आपके जो भूभाग है, यह संपूर्ण भूभाग आपके एशिया महाद्वीप के संदर्भ में आपको देखने को मिलता है। आगे चलकर हम इस एशिया महाद्वीप के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, प्रमुख पर्वतमालाओं के बारे में।